हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सॉन्ग क्यूई और जो बाकी थे वो चले गए वहाँ से, पर जो पार्टी करने का मूड था सभी का वो खत्म हो गया, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए। तो एपिसोड नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है। हमें चिंगर और लीलू को दिखाई देते हैं। चिंगर बोल रही होती है कि जियांग हाउस की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। सोंगजी हाउस अब ज्यादा कीप अप नहीं कर पा रहे हैं। सॉन्ग क्यूई जो है ये काफी ज्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रही है मैनिफेस्टेशन टेम्परिंग हॉल में, शैंगजुआनजिन एकेडमी में। मुझे डर है ये इसलिए वापस आई है क्योंकि जियांग हाउस की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई है। लीलू बोल रहा होता है ये इसकी वजह से भी हो सकता है जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट फेस्टिवल होने वाला है टियानशु डिस्ट्रिक्ट में। हमें बताया जाता है कि टियानशु डिस्ट्रिक्ट में हर साल एक सेरेमनी होती है जिसे मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट फेस्टिवल बोला जाता है। जो भी हाउसेज है जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को बेचते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस सेरेमनी में, ताकि वो जो बायर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकें। लीलो सोच रहा होता है अब जो जियांग हाउस की इनकम है वो ठीक हो गई है तो अब उनके पास फंड्स होंगे मेरे को 6th ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट देने के लिए। पर इस टाइम पे हमें सोंग क्यूई ने क्यों तंग किया? फिर हमें सोंग क्यूयू और मोलिंग दिखाई देते हैं। सोंग क्यूयू से हील कर रही होती है। वो गुस्सा होता है लीलुओ के ऊपर। तभी एक इंसान वहां पे आता है और पूछता है कि मोलिंग कैसा है। दूसरा बोल रहा होता है कि तुम्हारी इंजरीज हील हो गई हैं। सोंग क्यूयू बोल रही होती है कि ये फ्रेंडली मतलब प्यार से बात करना चाहता था बच्चों के साथ, पर लीलुओ के बॉडीगार्ड्स ने इसे पीटा। वो इंसान बोल रहा होता है लीलुओ द्वारा। मोलिंग बोल रहा होता है अगर ये वांग टाउन में होता तो उसे खाना और चलना भी नहीं देना था हमने। चलो अब क्या कर सकते हैं। बोलमैन बोल रहा होता है कि आजकल लीलुओ के कंट्रोल के अंदर जो जियांग हाउस के प्रॉफिट्स हैं वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। किसी तरह का सीक्रेट है सोर्स एक्वा में जो कि ली टाइजवान और जांग टाइलांग ने छोड़ा है पीछे, लीलुओ के पेरेंट्स। मोलिंग बोल रहा होता है जो सोंगजी हाउस की रेसिपी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जियांग हाउस से। हमारी जो टेम्परिंग पावर है वो गिरती जा रही है। ये पक्का रीजन यही है सीक्रेट सोर्स एक्वा जो जियांग हाउस के पास है, जो लीलुओ के पेरेंट्स ने पीछे छोड़ा है। ओल्डमैन बोल रहा होता है अगर ऐसे चलता रहेगा तो हमारा सोंगजी हाउस टियानशु डिस्ट्रिक्ट को अपना बनाने में सक्सेसफुल नहीं होगा। मोलिंग बोल रहा होता है जो रेसिपी है हमारी मोशु हाउस की वो एक लेवल हाई है जियांग हाउस से। अगर हम तुम्हें रेसिपी देंगे तो सोंग फैमिली पक्का ही डेफिनेटली जियांग हाउस को हरा सकती है। ओल्डमैन बोल रहा होता है कि ये सच्ची बात है, पर जो हमारी कॉर्पोरेशन है मोशु हाउस से वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। मोलिंग बोल रहा होता है अगर जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है मोशु हाउस की वो टियानशु डिस्ट्रिक्ट को डोमिनेट करेगी तो ये जीतने वाली सिचुएशन है हम दोनों फैमिलीज के लिए। ओल्डमैन बोल रहा होता है शुक्रिया मेरे नेफ्यू। जो सॉन्ग फैमिली है वो डेफिनेटली मोशु हाउस की हेल्प करेगी ताकि वो टियानशु डिस्ट्रिक्ट में अपना पैर जमा सके। मोलिंग वहां से जाते हुए बाय बोल देता है, मतलब चला जाता है वहां से। सॉन्ग की भी बोल रही होती है ऐसा लग रहा है कि सही था कि मैं से क्यूंग फैंग में आज लाई यहाँ पे। अगर लीलियो की वजह से नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मोलिंग हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होता। ये सब कुछ शायद लीलियो की वजह से है, उसने इसे अपना दुश्मन बनाया। सॉन्ग हाउस का जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सॉन्ग फैमिली है उसे मोशु हाउस के साथ आना पड़ेगा अभी के लिए। वो सोच रहा होता है ऐसे तो ये हमें अपनी रेसिपीज दे देंगे मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो कि ब्लैक मार्श वाटर और वाइट मूनलाइट है सोर्स एक्वा और सोर्स लक्स के लिए। सॉन्ग की भी बोल रही होती है कि वो लूलान बेकार सा हाउस वो सब घटिया है, चीजें आगे खराब चली हुई हैं कि इससे बुरा हो सकता है। अगर कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा तो जियांग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लीडर बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम जीत पाओगे यान लिंग क्विंग के साथ जिस टाइम तुम्हारा होगा फाइट उससे? सॉन्ग की भी बोल रही होती है कि यान लिंग क्विंग मेरा पुराना दुश्मन है, मतलब पुरानी राइवल है, इस टाइम वो डेफिनेटली हारेगी मेरे हाथों से। ओल्डमैन बोल रहा होता है कि यूनफैंग कैसा है। सॉन्ग की भी बोल रही होती है कि उसकी इंजरीज ज्यादा बुरी नहीं है पर लगी तो है ही उसे। शैंगजुआनजिंग एकेडमी में वो जा सकता है। लीडर सोच रहा होता है कि यूनफैंग को ज्यादा ही कर दिया उसने, पर नानफैंग एकेडमी में है एडमिशन प्लेसेस। मैं ये होप करता हूँ कि वीशा ज्यादा बुरा ना करे हमारे साथ। फिर हमें लुआ हाउस का सीन दिखाया जाता है। लीलू ऐसे प्रैक्टिस कर रहा होता है और आगे की तरफ मूव करता है। वो एक इंसान की तरफ अटैक कर देता है। वो इंसान अपने स्वॉर्ड से उसके डैगर्स को रोक देता है। वो मुसीबत में होता है इंसान, तभी लीलू पीछे हट जाता है। लीलू बोलता है चलो रुक जाते हैं। वो इंसान बोल रहा था शुक्रिया यंग लॉर्ड, तुम कुछ ज्यादा पावरफुल हो गए हो। ऐसे तो तुम सिर्फ 8 सील में हो पर मैं तुम्हारी पावर को फील कर सकता हूँ। लीलू बोल रहा था अच्छा है पर इतना भी कुछ खास नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें हरा पाऊँ। बाकी लोगों की आंखों में लीलू ऐसा इंसान था, मतलब ऐसी चीजें कर रहा था जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। वो रिस्पेक्ट ही कर रहे थे लीलू को एक तरीके से, क्योंकि यंग लॉर्ड जो लुलान मेंशन का वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। तभी काईवी वहां पे आ जाती है। लीलू बोलते काईवी तुम क्या कर रही हो? काईवी बोलती है यंग लॉर्ड काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, टॉप रैंक पे आए हो तुम कंपटीशन में, तुमने कुछ ज्यादा ही ट्रेन किया होगा अपने आप को। फिर वो ऐसे चले होते हैं। लीलू बोल रहा होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। काईवी बोलती है लिंकविंग आई है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। लीलू बोलते चलो चलते हैं। लिंकविंग बोलती है कि तुमसे मतलब तुम्हें देख के अच्छा लगा यंग लॉर्ड, मैं पहले
पहले बताती हूँ तुम्हें बात क्या है। जैंग हाउस की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। इस साल का जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा है। लीलो बोल रहा होता है चलो अच्छा है। लिंकिंग बोल रही होती है दूसरी बात सॉन्ग क्यू जो है वो यहाँ पे हेवनली स्पिरिचुअल लाइट फेस्टिवल को जीतने के लिए आई है ताकि वो सॉन्गजी हाउस को एक तरीके से प्रमोट कर पाए। लीलो बोल रहा होता है कि तुम हमारे स्पेशलिस्ट हो, क्या तुम्हें कोई हरा भी सकता है। लिंकिंग बोल रही होती है ऑफ कोर्स मैं, पर फिर भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी पावर लगाऊंगी। फिर उसके बाद लिंकिंग वहां से चली गई। काई भी बोल रही होती है और रही बात तुम्हारी नीड्स के लिए, मैंने तुम्हारे लिए 3 6th ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट लाई हूँ मैं। ऐसे तो ये ज्यादा नहीं है पर फिर भी तुम्हारे लिए यूजफुल होंगी। एलिस ने अलग ही जगह से निकाल ली होती है ये। लीलो बोल रहा होता है कि ग्रेड 6 मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट। वो खुश होता है और बोल रहा होता है अगर मेरे को इस बात का डर नहीं होता कि तुम मुझे मारते जैसे मैं तुम्हें हक करता तो मैं कर चुका होता अभी। काई भी बोल रही होती है ठीक है तुम इतने प्यारे वर्ड्स मीठे वर्ड्स बोल रहे हो मेरे लिए, पर वो इतने मीठे नहीं तुम्हारे फेस की तरह। लीलो सोच रहा होता है मतलब बोलता है कि ये मेरे प्यारे लुक्स। काई भी ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। फिर ऐसे में अगले दिन का सीन दिखाता है। लीलो चला होता है और बोल रहा होता है कि शी हुआंग और सॉन्ग यूनफैंग क्या चल रहा है। ल्यू क्यूंगर वो चैंपियन होनी चाहिए थी। तभी क्यूंगर पीछे से बोलती है कि तुम ऐसे ही दूसरों की काइंडनेस को क्यों नहीं मानते हो जो लोग तुम्हें दे रहे हैं। मैं तुम्हें जीतने दिए पहले प्राइस को पर फिर भी तुम मेरे बारे में बुरी बातें बोल रहे हो। लीलो ऐसे हंस रहा होता है उसकी तरफ देख के। वो चले होते हैं ऐसे, बाकी सभी उन्हें गुड मॉर्निंग ही कर रहे होते हैं। लीलो आगे तक देख के सोच रहा होता है मतलब कुछ वहां पे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। वो सब बोल रहे होते हैं मिलके कि ये बेकार सा घटिया इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारी एकेडमी में क्यों आया। वो सॉन्ग यूनफैंग होता है। एक इंसान बोल रहा होता है ल्यू क्यूंगर तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो। ये बेवकूफ बेशरम इंसान यहाँ पे आ गया है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने एकेडमी को धोखा दिया फिर भी यहाँ पे पहुंच गया है। अभी यूलांग इसको हेलो बोलने के लिए आया था पर सॉन्ग यूनफैंग ने इसे चांटा मारा और सभी के सामने पीटा इसे। लीलू आगे तक देख रहा होता है यूलांग की तरफ। यूलांग नीचे पड़ा होता है ऐसे और फिर ऐसे ही रोल कर रहा होता है, बोल रहा होता है ये मर रहा हूँ, ये किलर है मेरी हेल्प करो। पहले इसने फिर से कर दिया कुछ उल्टा काम। सॉन्ग यूनफैंग बोल रहा होता है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो जरा भी इसे हर्ट नहीं किया, मैंने बस इसे इतना बोला कि मुझे तंग मत करे, मैंने बस इसे धीरे से धक्का मारा और मतलब इतने जोर से भी नहीं मारा था मैंने। तभी वहाँ पे हेडमास्टर आ जाता है और बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एकेडमी के स्टूडेंट को मारने की कोशिश की, क्या तुम मरना चाहते हो। वो यूलांग की तरफ देखता है और बोलता है गुस्से से कि क्या कर रहे हो तुम, क्या मैं मर गया तुम्हारी आंखों में, रिस्पेक्ट कहाँ है तुम्हारे रूल्स के लिए जो कि हमारी एकेडमी के हैं। अब से सोंग यूनफैंग यहाँ से निकाला जाता है, तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो। सोंग यूनफैंग बोल रहा होता है मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ इसे, तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते एकेडमी से, मैंने कोई भी रूल्स नहीं तोड़े हैं। प्रिंसिपल बोल रहा होता है अगर तुम मेरे रूल्स से डिसएग्री करते हो तो तुम होली स्टार कॉलेज में अपील डाल सकते हो, मैं वेट करूंगा उनके डिसीजन का, तब तक तुम सोच सकते हो होली स्टार कॉलेज के स्टूडेंट बनने के लिए द्वारा। मतलब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, शायद सेंजवानजिन एकेडमी, पता नहीं, शायद उसकी बात हो रही है। लीलो यूलांग की तरफ देख रहा होता है और बोलता है मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। फिंगर बोल रही होती है अगर सोंग फैंग टॉप 10 की लिस्ट में पहुंच चुका होता, मतलब हो गया है, तो डीन भी उसे निकाल नहीं सकते हैं ऐसे। पर ये बुरी बात है कि तुमने इसे लिस्ट से निकाल दिया था और डीन भी गुजार तेज है। डीन बोल रहा होता है मैं उन स्टूडेंट्स को जरा भी टॉलरेट नहीं करूंगा जो एफर्ट्स हमारे बच्चे करते हैं उन्हें डिस्टर्ब करें या फिर खराब करें। मैं उनकी जरा हेल्प नहीं करूंगा जिन्होंने एकेडमी को बिट्रे किया और अपने साथी स्टूडेंट्स को हर्ट किया है। फिर ऐसे ही साउथ विंड एकेडमी ने ग्रेजुएशन सेरेमनी को होल्ड किया। जितने भी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स थे वो फर्दर फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। एक दूसरे को बाय बोलने का टाइम था उनका, अलग अलग प्लेसेस में जाना था उन्होंने, फिर काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद ही मिलना था उन्होंने आपस में। सेरेमनी के बाद लीलू और कुछ स्टूडेंट्स ऑल डीन के प्लेस में आए थे मिलने के लिए। डीन बोल रहा होता है कि तुम चारों ने एकेडमी की इज्जत रख ली फाइनल एग्जामिनेशन में, मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। लीलू बोल रहा होता है सर क्या तुम ऐसे थैंक यू बोलना चाहते थे, हमें ऐसा तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। डीन बोल रहा होता है तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक बूढ़ा और लालची इंसान ही हूँ है ना। यूलांग बोल रहा होता है कि मेरे दिल में तुम सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो, अपने आप को और मत बोलो और ऐसे ही लालची बोल सकते हो तुम। डीन उसके ऊपर अटैक कर देता है ऐसे ही। डीन बोल रहा होता है कि 2 मंथ बाद तुम होली स्टार कॉलेज में जाओगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छी थी इस टाइम, पर मैं होप करता हूँ कि तुम ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील मत करना। जब तुम होली स्टार जाओगे तुम काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स को देखोगे और वहाँ पे तुम्हें पता लगेगा कि चीज़ें तुमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। पर अगर तुम जियांग क्युंगर की तरह अच्छे रहोगे तो जो भी मैंने बोला वो कचरा ही होगा, बेकार ही होगा। ये बिटर लोटस पिल्स हैं, जब तुम 10th स्टेज पे पहुंच जाओगे तो तुम इन्हें खाना और इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। इससे तुम्हारे फर्दर चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कल्टीवेशन में बढ़ने के लिए आगे। ये रिवॉर्ड्स हैं तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए जो तुमने फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा किया है। फिर हम बताया जाता है कि ये जो लोटस पिल्स हैं इन्हें एक्टिवेट करने के लिए रेजोनेंस ट्री का जूस चाहिए होता है। सिर्फ जो मेजर अकेडमीज है किंगडम की वही
उन प्रीशियस पिल्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। जो बिगिनर्स होते हैं टेंसिल स्टेज के, ये पिल्स उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छे एलिक्सर्स होती हैं। जब भी कल्टीवेटर्स ट्राई करते हैं मतलब रेजोनेंस सीड्स को कंसंट्रेट करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंसान फेल होते हैं। पर ये जो बिटर लोटस पिल्स हैं, ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी को कम कर देती है, तो इसीलिए इनकी कीमत कुछ ज़्यादा ही है। युलांग बोल रहे होते सर, नहीं तुम ज़रा भी लालची नहीं है, तुम कंजूस नहीं है ज़रा भी। मैं उस इंसान से फाइट करूंगा जो तुम्हें ऐसा बोलेगा अब से। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो डालता मैं कुछ दिनों में। तब तक मिलते हैं, बाय।